Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. How to delete as extra spaces in Microsoft Word. यानी जब हम काम कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा जो स्पेसिस करेक्टर वर्ड के दरमियान या लाइन स्पेसिंग के दरमियान आ रही होती हैं उनको रिमूव किस तरह से किया जाएगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ एक पैराग्राफ रैंड का लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अगर हम लेकर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये सिंगल स्पेस के साथ लिखे हुए हैं वर्ड, ठीक है जी। तो मैं इसको कर रहा हूँ इस तरह डबल स्पेस, फिर इसको मैंने यहाँ कर्सर रखा, ये कर्सर जहाँ पे लिंक कर रहा है उधर मैंने फिर यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दी, फिर यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, ठीक है जी। अब इस तरह पूरे पेज पर अलग अलग जगह पे ये स्पेस आ रही है हमारे पास MS वर्ड के अंदर, ठीक है जी। तो इनकी क्या टेक्निक है रिमूव करने की इस तरह से, क्योंकि अगर एक पेज है तो उसमें भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो फिर नामुमकिन है कि हम इस तरह देख सकें कहाँ कहाँ हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं। तो इसके लिए इजी जो हल है इसका तरीका वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये वाली स्पेस रिमूव करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, होम मेन्यू में यहाँ आपको मिलेगा शो एंड हाइड। शो एंड हाइड ऑन करेंगे, क्लिक जैसे ही ऑन करते हैं तो ये इस तरह का पैराग्राफ के एंड में ये साइन शो करता है ऑप्शन। मेन इसका मकसद क्या है, जहाँ इंटर यूज़ हुआ हुआ है डॉक्यूमेंट में या फिर टैब यूज़ हुआ हुआ होता है तो ये वो पॉइंट हाईलाइट करता है, या फिर जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस होंगी वो जगह आपको हाईलाइट करेगा। यानी यहाँ पर देखें सिंगल है हमारे पास स्पेस है, वहाँ डॉट, और जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस है वहाँ डबल डॉट लिखा हुआ शो हो रहा होता है। तो यहाँ मैंने अभी आपके सामने एक्स्ट्रा स्पेस दी तो यहाँ 2 दफ़ा डॉट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। तो इस पॉइंट को ऑन करके हम ये चेक कर सकते हैं कहाँ का इंटर हुआ। इंटर के लिए ये वाले साइन होते हैं जो ये दिखा रहा है शो एंड हाइड ऑप्शन, और जहाँ एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगे और डबल डॉट आ रहे होंगे। और इसी तरह इसका एक और काम है, अगर हम यहाँ कुछ लिखते हुए टैब यूज़ करेंगे तो ये फिर राइट एरो बनाएगा, यानी इधर टैब यूज़ हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो कहाँ पे किस कंडीशन में इंटर यूज़ किया गया है, टैब यूज़ किया गया है या एक्स्ट्रा स्पेसिस दी गई हैं, इन सबको चेक करने के लिए शो एंड हाइड ऑप्शन है। इसको अगर क्लियर करना है दोबारा इसी पे क्लिक होता है क्लियर करने के लिए, और यहीं से इसको ऑन करते हैं क्लिक करके, ठीक है जी। अब ये ऑन करने के बाद मुझे ये देखना है यहाँ जहाँ मैंने अभी आपको डबल स्पेस दिखाई थी इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए इसको ऑन कर लिया हमने शो एंड हाइड, और यहाँ पर हमारे पास फाइंड ऑप्शन है और इसमें दिया हुआ है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड में हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिएगा फाइंड, क्या फाइंड करना है, और फिर उसके बाद रिप्लेस क्लिक करेंगे तो फाइंड और रिप्लेस दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा एक काम करेंगे आप 2 दफ़ा स्पेस बार दबाना है, ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको डिलीट करने का तरीका ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आपको। और यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में आकर हमने रिप्लेस टैब क्लिक किया, रिप्लेस टैब में आके जो फाइंड व्हाट था इधर 2 दफ़ा स्पेस बार दबाई, फिर रिप्लेस विथ पे कर्सर क्लिक करना है और 1 दफ़ा स्पेस बार दबानी है, ठीक है जी। बस ये सिंपल सा इतना काम करना है आपको। उसके बाद अगर आप नीचे यहाँ बटन चेक करें तो लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल, यानी जहाँ जहाँ ऑल डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा स्पेस थी 2 दफ़ा जो स्पेस हमने दबाई है उनको पूरे होल डॉक्यूमेंट में यानी जितने पेजेस होंगे आपके सबको एक साथ आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक, और अगर आप चाह रहे हैं फाइंड करें सिर्फ तो ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर सिंगल करके क्लिक करना है तो रिप्लेस 1 दफ़ा, फिर दूसरी जगह जहाँ स्पेस होगी वहाँ, फिर तीसरी जगह जहाँ स्पेस होगी वहाँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऑल डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ये है तो रिप्लेस एक साथ हो, तो रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये मैसेज में बताएगा कितनी जगह स्पेस थी और कितनी जगह इसने रिमूव किया है। ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट। तो देखा आपने कितना आसानी से ये एक मसला हमारे लिए हो सकता था, इसको इजी ये हल किया हमने सॉल्व, और इस तरह से ऑल डॉक्यूमेंट में जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस थी हमने इस टेक्निक से उसको रिमूव किया है। ओके करेंगे,
ओके करने के बाद इसको क्लोज करते हैं। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो जहाँ जहाँ देखें डबल डॉट बने हुए थे वो सब जगहें हमारी क्लियर हो गई। कंट्रोल Z कर लेते हैं, ये देखें ये हमारी स्पेसिस थी, और जो फाइंड से हमने क्लियर किया कंट्रोल Y स्टेप से मैं आगे आ रहा हूँ और ये चीज़ें हमारी क्लियर हुई। जब ये काम हो जाएगा तो फिर आप इसको क्लियर कर सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है जी, इस तरह से फिर ये आपके जितने पेज होंगे और जितना इस तरह का इसमें मसला होगा स्पेसिस का वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसको दोबारा एक्टिव करेंगे और कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब मैं एक सिंगल सिंगल करके आपको चेक करवाऊँ, यानी अगर आप देख देख कर चाह रहे हैं चेंज करना कि कहीं के स्पेस ख़त्म करने हो कहीं के नहीं, तो सिंपल वहीं जाएंगे फाइंड, एडवांस फाइंड, और एडवांस फाइंड में रिप्लेस, और वही 2 स्पेस आ रहे हैं और यहाँ पर सिंगल स्पेस आ रहा है, तो फिर आप एक दफ़ा रिप्लेस करेंगे। यहाँ देखें ऊपर कर्सर ये हाईलाइट करके दिखा रहा है तो आप रिप्लेस करें, एक जगह हो गया। फिर इधर कर्सर पे सिलेक्शन लिया है सेकंड, यहाँ पर स्पेस है डबल, तो फिर यहाँ पर आप रिप्लेस, और अब ये थर्ड वाले पे लेकर आ गया। लेकिन अगर ये रिप्लेस नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट में चले जाएं, क्योंकि ये हमें रखनी है स्पेस, तो इस तरह से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर रिप्लेस और फिर रिप्लेस। तो इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यानी रिप्लेस ऑल सारे डॉक्यूमेंट के एक साथ स्पेसिस ख़त्म करने। हो सकता है कि कहीं ज़रूरत के लिए हमने डबल स्पेस रखी हो, तो उस सूरत में जो तरीका होगा वो फिर ये वाला यूज़ करेंगे। एक जगह रिप्लेस हो गई तो फिर फाइंड नेक्स्ट करके उसको एक जगह छोड़ के नेक्स्ट उस पर चले जाएँ, तो ये भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये तो सब इसके अंदर हो गया। अब इसको क्लियर करना है तो यहाँ शो एंड हाइड क्लिक करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। अब बात आ जाती है अगर 2 कैरेक्टर के दरमियान हम कुछ लिख रहे हैं या फिर जो पैराग्राफ के दरमियान हमारे पास स्पेस आ रही है, इसको एडजस्ट करना है। कंट्रोल ए, इसके लिए यहाँ पैराग्राफ में हमारे पास ऑप्शंस होता है, इस पर माउस लेकर आएंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो बिटवीन यहाँ लाइन है उसको आप बढ़ा सकते हैं स्पेस को, जैसे 2.0 करी, देखें लाइन की स्पेसिंग बढ़ गई, 3.0 बढ़ गई, और इसी तरह इस तरह नॉर्मल है तो ये 1.0 या 1.5 जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसके अलावा अपने हिसाब से जो आपको रखनी है वो रख सकते हैं। अब बात आ जाती है पैराग्राफ, तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ ये ऑप्शन है, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो स्पेस जो पैराग्राफ के दरमियान है उसको क्लियर करना है तो फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और अगर स्पेस रखनी है आपको तो फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, और ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ से आप स्पेस को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और मज़ीद स्पेस को सेट करना है पैराग्राफ के दरमियान की, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक मेन्यू होता है लेआउट मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्राफ, और यहाँ पर दिया हुआ होगा बिफोर आफ्टर, बिफोर टॉप से और आफ्टर जो होगा ये आपका पैराग्राफ के दरमियान से। ठीक है जी, अगर आप आफ्टर क्लिक करेंगे तो जितनी आपने सिलेक्शन बनाई हुई होगी पैराग्राफ की उसके दरमियान से आप स्पेस को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और बिफोर अगर टॉप से जो मार्जिन से ऐड होता है हमारा पेज और टेक्स्ट के दरमियान टॉप से, इसको अगर बढ़ाना है तो फिर हम करते हैं बिफोर, इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा पैराग्राफ स्पेस और आफ्टर बिफोर के ऑप्शंस आपको किस तरह से स्पेस को कंट्रोल करेंगे ये मैंने बताया इसके अंदर। अब एक और मसला क्या आता है, कंट्रोल एन कर लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। अब अगर हम कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखकर एंटर करते हैं तो उसके दरमियान में हमारे पास यहाँ जो स्पेस आ रही है, इसका जूम मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल ए। अब इस कैरेक्टर के दरमियान की जो स्पेस है यहाँ से, लेकिन ये देखें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है जी, 1.15 भी कर लिया, 1.0 भी कर लिया, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए फिर हम होम मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ होता है नो स्पेस। ठीक है जी, फर्स्ट देखें इस तरह लिखा हुआ है, और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट किया, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ नो स्पेस। जैसे इस पर माउस लेकर आना, सारी की सारी स्पेस जितनी लाइन के दरमियान है वो सब ख़त्म। तो बिल्कुल क्लियर करने के लिए स्पेस, नो स्पेस, यहाँ पे हम स्टाइल होम मेन्यू में होता है, इधर से जाके नो स्पेस क्लिक करेंगे तो
क्लियर हो जाएगी। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो अक्सर डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए, टाइपिंग करते हुए हमारे साथ आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, तो उनको मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किया है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो फिर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।